हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि भेड़ बकरियों को सार्कोफेरोल देने का क्या क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि जो एक एलएमबी की सार्कोफेरोल आता है जो कि एक आयरन टॉनिक है, इसको देने से हमारी बकरियों को क्या फ़ायदा होगा, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे देनी चाहिए, क्या बकरियों को देने में फ़ायदा होगा या नहीं। तो दोनों के लिए बताऊँगा बकरियों को कितनी मात्रा में देनी चाहिए, कौन सी स्थिति के में यदि आपकी बकरियाँ हैं तब आपको ये जो सार्कोफेरोल टॉनिक आता है इसका प्रयोग करना चाहिए। पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जितने भी जो भेड़ पालक या बकरी पालक इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सार्कोफेरोल आता है, ये एक तरह का टॉनिक होता है जो कि एक चटनी के रूप में आता है। जैसे च्यवनप्राश माने तो इसे हम च्यवनप्राश बोलते हैं। ये आयरन टॉनिक है, इसके अंदर कैल्शियम भी आता है, विटामिन भी आती हैं और पर्याप्त मात्रा में आयरन भी आता है। ये क्या काम करता है, यदि आपकी बकरियाँ यदि कमज़ोर हैं तो भी आप दे सकते हैं, यदि आपके जो बकरे हैं कमज़ोर हैं उन्हें भी दे सकते हैं, या आप अपने बकरियों का वज़न लेना चाहते हैं या उनकी अच्छी शाइनिंग लेना चाहते हैं तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रही बात यदि आपके जो बकरियां अखाद्य वस्तुएं खा रही हैं, जिस प्रकार से मिट्टी है, प्लास्टिक है, चमड़ा है या अपना मूत्र पी रही हैं, तो उस स्थिति के दौरान आप इस सार्कोफेरोल का प्रयोग आप अपने बकरियां, भेड़ में सभी में प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियां यदि प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो प्रेगनेंसी स्टेज में आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपकी बकरियों की डिलीवरी होने के उपरांत किसी भी तरह के होने वाले जो ब्लड है या आयरन की कमी आपकी बकरियों में देखने को न मिले। इसी तरह से यदि आपकी बकरियों में यदि बहुत ही ज़्यादा, जैसे गर्मियों में ज़्यादा गर्मी हो रही है या बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है या बहुत ही आपकी बकरियाँ स्ट्रेस में रहती हैं, तो भी आप इस टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात यदि आप अपनी बकरियों में जिस तरह से यदि बहुत इस तरह के रोग होते हैं जिसके अंदर यदि आपकी बकरियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, तो आप इस टॉनिक का प्रयोग आप अपनी भेड़ बकरियों या बकरों में करवा सकते हैं। रही बात इसकी डोज की, तो डोज यदि जिन बकरियों का बॉडी वेट 50 केजी तक है तो इन्हें आप 20 ग्राम तक आप इसे पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। जिन बकरियों का बॉडी वेट कम है, 25 केजी तक है, तो इन्हें आप 10 ग्राम दे सकते हैं, या इससे कम है तो आप 4 से 5 ग्राम पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। देना कैसे है, ये एक चटनी आती है, च्यवनप्राश आता है, जो आप डायरेक्ट आप उसे किसी में चटा रोटी में दे सकते हैं या किसी दाना मिश्रण में दे सकते हैं, या वैसे भी आप चम्मच की सहायता से आप उसे चटा सकते हैं। यानी कैसे भी दें, आप उस बकरियों के पेट में जाना चाहिए। रही बात इसकी डोज ज़्यादा मात्रा में नहीं देनी चाहिए। यदि जो डोज मैंने बताई है इस डोज से आप कभी भी ज़्यादा न दें। ज़्यादा यदि डोज देंगे तो आपकी बकरियों के लिए फ़ायदे के बजाय नुकसान भी कर सकता है। तो कोई भी आयरन टॉनिक है उसकी डोज आप अपने बकरियों को यदि लिमिट देंगे तभी आपके बकरियों में अच्छा रिजल्ट देगा। इसी के साथ साथ यदि दूध बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ यदि आप अपने बकरियों का जो खून बढ़ाना है, ब्लड में आरबीसी की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, या जिन बकरियों में एनीमिया की कमजोरी आ गई या अदर जो रोग हो गए हैं या प्रोटोजोआ जनित रोग यदि आपके बकरियों में हो गए हैं या उनसे बचाना चाहते हैं, तो भी आप इस टॉनिक का प्रयोग यानी इस चटनी का प्रयोग आप अपने बकरियों में करवा सकते हैं। रही बात इसके बारे में यदि पूरी जानकारी लेनी है सार्कोफेरोल के बारे में, तो मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। इसी चैनल पर भी पूरी डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो जा करके देख सकते हैं कि कौन से पशु में क्या क्या काम करती है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है आप भेड़ पालक या बकरी पालक हैं उनके साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी नॉलेज हो जाए कि इस टॉनिक का प्रयोग, रही बात ये प्रेग्नेंट व नॉन प्रेग्नेंट दोनों को दिया जा सकता है, छोटों को भी दिया जा सकता है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।